नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सकट चौथ या तिल चौथ जिसे कहते हैं, इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग। सकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से सुबह 9:01 तक रहेगा। प्रीति योग सूर्योदय से ही सुबह 11:20 तक रहेगा और आयुष्मान योग सुबह 11:20 से पूरे दिन रहेगा। तो इस बार सकट चौथ पर भद्रा का साया है। भद्रा सुबह 7:15 से दोपहर 12:09 तक रहेगा और भद्रा काल में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। तो सकट चौथ में भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसे तिल संकटा चौथ भी कहते हैं। तो सकट चौथ 2023 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। देखिए, सकट चौथ पर व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत पूरा होता है और चंद्रदेव की पूजा का विशेष विधान है। तो चंद्रमा उदय रात 8:41 पर होगा। इसके बाद ही आप व्रत का पालन कर पाएंगे। इस व्रत के पीछे एक कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी। तो स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। तो गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने आए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने को कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद शिवजी आहत हुए, अपमानित महसूस किया और गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश का त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग कर दिया और गर्दन दूर जा गिरी। तो स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माँ पार्वती बाहर आई तो देखा गणेश जी की गर्दन कटी हुई है और यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से उन्हें वापस कर दें। इस पर भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से भगवान गणेश को दूसरा जीवन मिला और तभी से गणेश जी का हाथी की तरह सुर रहा है और तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत का महत्व क्या है और भूलकर भी कौन सी वस्तु गणेश जी को अर्पित नहीं करना चाहिए? देखिए, कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और गणेश जी को मांगलिक कार्यों के लिए भी याद किया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। अब जिन लोगों के घर में मांगलिक कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, अपना मकान नहीं है, विवाह नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों को संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर भगवान गणेश को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश को शुभता का कारक माना जाता है और कहते हैं इनका व्रत करने से घर परिवार में शुभ मंगल कार्य होता है। कैसे करेंगे गणेश जी की पूजा? देखिए, भगवान गणेश जी में अगर आपको भरोसा है तो इस दिन उपवास जरूर रखें। अगर उपवास नहीं भी रख सकते हैं तो कम से कम आप सात्विक भोजन करें और उनको प्रसन्न करने के लिए मनचाहे फलों की कामना के लिए आप सूर्योदय के पहले उठिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें जो सबसे शुभ है, और काले रंग का वस्त्र भूलकर भी ना पहने। वैसे ब्लू कलर का भी कपड़ा मत पहनिएगा। इसके बाद गणेश जी की पूजा जब कीजिए तो आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा में होगा और गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजाइए। पूजा में तिल और गुड़ का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि तिलकुट्टा चौथ या तिल चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन गणेश जी को तिल गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। पुष्प और आप कलश वगैरह स्थापित कर सकते हैं। अगर कलश स्थापित कीजिएगा तो कलश के नीचे आप थोड़ा सा चावल रख दीजिएगा और कलश में एक सुपारी सिक्का डाल के जल भर के आप पंच पल्लव रखिए और फिर कलश में एक मौली धागा बांध दें। कलश के ऊपर आप चाहें तो नारियल या फिर कोई एक फल रख दें, सेब भी रख सकते हैं। इसके बाद आप धूप, चंदन, प्रसाद वगैरह सब अर्पित करें। नारियल हो तो रख लें, नहीं तो केला रख लें। कुछ नहीं है तो गुड़ और काला तिल का भोग लगा दें। अब गणेश जी को आप जो मोदक है, लड्डू है, उसका भोग लगाइए, जो भी आपके पास है। गणेश जी के मंत्र का खूब जप करें। नहीं कुछ समझ में आए तो ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। और चांद निकलने से पहले संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ कर लें या आप पाठ सुन लें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद जरूर बांटिए और रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस तरह से ये व्रत पूर्ण होता है। ये तो थी चतुर्थी तिथि की महिमा। अब
इस सकट चौथ के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, कुछ खास वस्तुएं जो गणेश जी को भूलकर भी नहीं अर्पित किए जाते। लेकिन संतान की अगर आप मंगल कामना चाहते हैं आपके संतान खूब तरक्की करे, तब इस दिन कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान गणेश के व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और गणेश जी की स्तुति करना, गणेश चालीसा पढ़ना, संकटा चौथ व्रत कथा का श्रवण करना जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालता है। तो गणेश जी विघ्नहर्ता है, उनके 12 नामों का भी आप जप कर सकते हैं और उनके 12 नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। अगर इन 12 नामों को आप सुन भी लेते हैं तो जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। तो इस जो सकट चौथ है, इस दिन बच्चों के दीर्घायु होने के लिए, बच्चों के अच्छे परवरिश के लिए या फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप गणेश जी को क्या अर्पित करें। लेकिन उसके पहले गणेश जी को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और पहला है तुलसी का पत्ता। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकराया था। इसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया, इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं तो काले रंग के कपड़े भूलकर भी मत पहनिएगा और पीला या लाल कपड़ा पहने तो बढ़िया है। अगर आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो भूल से भी गणेश जी की सवारी मूसक यानी चूहे को मत सताइएगा, नहीं तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। और जब आप चंद्रमा को जल में दूध डालकर, अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि जल के छींटे पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो गणेश जी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति रखिएगा और दिन भर निर्जला चुकी उपवास रखना है और रात में चांद को अर्घ्य देना है। वैसे पूजा कर आप फलाहार कीजिए, संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा ही खाइए, सेंधा नमक मत खाइए। और इस दिन जमीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ें भी नहीं खाई जाती और ना ही गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गणेश जी की पूजा में 21 दुर्वा गणेश जी को जरूर अर्पित करें और एक सुपारी और साथ ही एक सिक्का अर्पित करें। गणेश जी हर विघ्न बाधाओं को हर लेंगे। आप चाहें तो 2 सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी आपके मुश्किल समय में आपको बचाएंगे और ये जो सुपारी है ये लेकर आप जब भी कोई अच्छे काम के लिए निकलेंगे वो कार्य आपके सफल हो जाएंगे। आप घी और गुड़ भी इस दिन भोग उनको लगा सकते हैं। घी और गुड़ का भोग लगाने से संतान जीवन में खूब तरक्की करती है और जीवन के उनके हर मुश्किलें समाप्त हो जाती है। वैसे तो आप गन्ने का भी भोग उनको लगा सकते हैं, लेकिन संतान की तरक्की के लिए आप जरूर उनको घी और गुड़ का भोग लगाएं। और तिल का तो लगाना ही है क्योंकि तिलकुट्टा इस व्रत का नाम है। और मांस मदिरा का प्रयोग भूलकर भी मत कीजिएगा। वैसे तो व्रत को जो पाप काटने वाला और पुण्य अर्जित करने वाला कहा गया, इसलिए ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी से धोखाधड़ी करें। किसी कमजोर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति का अपमान भी ना करें, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। और भगवान गणेश का व्रत रखने से परिवार में सुख संपन्नता आती है, गृह क्लेश दूर होते हैं, कर्जों से मुक्ति मिलती है और जीवन की हर मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो इस दिन चांद को बिना देखे आपका व्रत पूरा नहीं होगा। तो व्रत में चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करें, अर्घ्य दें, फिर पारण करें व्रत का। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो आप गणेश जी के मंत्रों का जप करें और कथा जरूर सुनिएगा। बिना कथा का आपका व्रत अधूरा है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।